नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं धीरज शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जो राजनीति विज्ञान की एक सीरीज चला रखी थी, उसी सीरीज को हम आगे उसी क्रम में बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्रम में चलते हैं। और हम आज जो पढ़ेंगे, क्योंकि हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कांग्रेस का भी निर्माण, कांग्रेस का भी गठन हो चुका था। और उसके अलावा 1919 के अधिनियम को भी हमने पढ़ लिया था, भारत शासन अधिनियम। अब हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों, वो टॉपिक रहेगा साइमन कमीशन। कौन सा रहेगा? साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, ठीक है ना। साइमन आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक क्या है हमारा दोस्तों? साइमन आयोग। देखो, सबसे पहले तो साइमन आयोग के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है ये, क्या है दोस्तों, क्या नहीं है, इसके बारे में हम अगर चर्चा करें तो देखिए, अगर हम बात करें तो इसका जो गठन हुआ था, जो क्या हुआ था दोस्तों, गठन हुआ था 8 नवंबर 1927। 8 नवंबर 1927, 8 नवंबर कब हुआ था दोस्तों? 8 नवंबर 1927। ये तो इसका गठन की डेट है दोस्तों। किसकी डेट है? गठन की डेट है, ठीक है ना, जिस दिन ये गठित हुआ था, जिस दिन बनाया गया था। और उस टाइम भारत के जो गवर्नर थे, लॉर्ड इरविन थे, यानी गवर्नर, यानी वाइस राय। वाइस राय कौन थे? इरविन थे, लॉर्ड इरविन। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब बात करें कि उस टाइम वाइसराय तो थे, लेकिन ये इसका जो मूल नाम था साइमन कमीशन का, ठीक है ना, इसके दो तीन नाम, दो तीन अलग अलग संज्ञा दी गई थी। वो देखिए एक बार आप कि क्या क्या थे, उन पर अगर हम चर्चा करते हैं तो एक तो इसका नाम श्वेत कमीशन भी था। क्या था? श्वेत कमीशन भी था मेरे दोस्तों। क्या था? श्वेत कमीशन, ठीक है ना। एक तो श्वेत कमीशन था दोस्तों, और दूसरा इसका जो नाम था भारतीय विधिक आयोग भी था। भारतीय विधिक आयोग, दूसरा नाम था भारतीय विधिक आयोग। भारतीय विधिक आयोग भी इसी का नाम था मेरे दोस्तों, ठीक है। अब देखो, इसका जो मुख्य कार्य था, क्यों बनाया गया था, इसका जो काम था, वो कार्य था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था 1919 का, जो भारत भारत शासन अधिनियम था, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसकी क्या करनी थी? जांच करनी थी। इसे क्या करनी थी दोस्तों? जांच करनी थी। क्योंकि अब जब हमने पढ़ा था 1919, अगर आपको याद हो, तो उसमें हमने बताया था कि 10 साल बाद एक आयोग का गठन होगा जो इसकी जांच करेगा। तो इसको 29 में, 19 में तो थी, 29 में इसकी जांच करके रिपोर्ट पेश करनी थी। तो इसी के लिए इसका क्या हुआ था दोस्तों? गठन हुआ था। क्या हुआ था? गठन हुआ था। अब देखो, भारत ये गठन तो हो गया था, क्या हो गया था, लेकिन भारत 3 फरवरी 1928 को आकर पहुंचा था। ये भारत कब आया? 3 फरवरी, 3 फरवरी 1928 को आया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले इस पर चर्चा करते हैं, कौन कौन आया था इसके अंदर। क्या 7 कैंडिडेट कौन कौन से थे, उस पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। देखो, 7 कैंडिडेट कौन कौन से थे, उन 7 पर बात करें। सबसे पहला कैंडिडेट था इसका सर जॉन साइमन था। पहला कैंडिडेट कौन था दोस्तों? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, सर जॉन साइमन की चर्चा करते तो दोस्तों, ये क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, इसको लीडर बनाया गया था, लीडर था ये। क्या था दोस्तों? यानी हम कहें तो लीडर यही था, अध्यक्ष यही था। क्या था दोस्तों? अध्यक्ष यही था। इसके बाद इसके साथी थे क्लेमेंट एटली। कौन थे दोस्तों? क्लेमेंट एटली। दो साथ सर जॉन साइमन। अच्छा, सातों के सातों क्या थे? सांसद भी थे। एक था हेरी लेवी लॉसन। हेरी लेवी लोसन। सभी क्या थे दोस्तों? ये सांसद थे। सभी क्या थे? ब्रिटेन के क्या थे? और एक सर एडवर्ड, सर एडवर्ड, सर एडवर्ड वर्मन हर्टसिम। ठीक है। इसके अलावा जॉर्ज रिचर्ड, जॉर्ज रिचर्ड,
जॉर्ज रिचर्ड। इसके अलावा दोस्तों इनका लास्ट साथी था डोनाल्ड। डोनाल्ड क्या नाम था? डोनाल्ड। पूरा नाम की बात करें डोनाल्ड स्टर्लिन था। अब समझो मेरे दोस्तों, 7 नाम थे। कितने नाम थे? 7 साथी थे। एक बार समझो सातों के नाम को, आप समझ लीजिए एक बार। सर जॉन साइमन थे। एक तो कौन थे दोस्तों? सर जॉन साइमन थे, जो इसका अध्यक्ष बनकर आया था। इनका लीडर यही था। इसके बाद में क्लेमेंट एटली थे, हैरी लेवी लॉसन थे, ठीक है ना, और सर एडवर्ड और वर्मन हार्टसॉम और जॉर्ज रिचर्ड एंड डोनाल्ड स्टर्लिन। अब ये 7 थे, सातों के सातों आए थे। ये क्या थे कि 7 के सातों का क्या था? विरोध हुआ था, क्योंकि ये सभी क्या थे दोस्तों? अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था इसके अंदर। सातों के सातों क्या थे? अंग्रेज थे, यानी गोरे थे, यानी श्वेत थे। क्या थे? श्वेत। इसलिए थे श्वेत कमीशन भी कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं? श्वेत कमीशन भी कहते हैं। अब देखो, विरोध में आया, भारतीय आंदोलनकारियों ने इसका विरोध किया। क्या किया दोस्तों? भारतीय, समझना अब इसकी पूरी स्टोरी को, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय आंदोलनकारियों ने विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। अब विरोध में कौन कौन थे वो देखो आप, कि विरोध करने में चलो कौन कौन आ गया साथ में, वो पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं कहूं कि यहां पर जो विरोध में आए, कांग्रेस भी आई थी, मुस्लिम लीग भी इनके साथ में थी, विरोधियों के साथ में। ये विरोध है। क्या है? विरोध है। विरोध की चर्चा करते हैं पहले। कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी इसके विरोध में ही थी, ठीक है ना। मुस्लिम और आंदोलनकारी तो थे ही, ठीक है ना। ये तो विरोध में थे, और कुछ एक थे जो विरोध नहीं करे, जो इसके पक्ष में थे। किसमें थे? पक्ष में। इन सब ने तो इसका बहिष्कार किया। क्या किया इन्होंने? बहिष्कार किया। क्या किया दोस्तों? बहिष्कार किया। लेकिन जिन्होंने इसका बहिष्कार नहीं किया, बहिष्कार नहीं किया, बहिष्कार किस किस ने नहीं किया? पंजाब के यूनियनिस्ट पार्टी, पहली कौन सी थी? पंजाब की कौन सी थी? यूनियनिस्ट, ठीक है। और एक थी कहां के, हम बात करें दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी। कौन सी थी? दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी। दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी। कौन सी पार्टी? जस्टिस पार्टी थी। अब समझो इस कहानी को पूरी को। अब देखो, विरोध की बात करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं दोस्तों? विरोध की। ये तो ध्यान रखना, पंजाब की यूनिस्ट पार्टी और दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी, इन्होंने विरोध नहीं किया, इसे अपनाया था, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो समझो। एक डेट अपन को याद रखनी है, एक डेट अपन को याद रखनी है, 30 अक्टूबर 1928। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपन, फिर वहां पढ़ते हैं इसको पूरे को। 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर थी, और वही 1928 की बात थी दोस्तों, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेट है। 3 डेट है इसके अंदर। कितनी डेट है याद रखनी है? 17 नवंबर 1928 एक याद रखनी है, 17 नवंबर 1928, और फिर 17 दिसंबर, फिर 17 दिसंबर 1928 दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो, ये आपको 3 डेट आपके सामने है मेरे दोस्तों। कितनी डेट है? 3 डेट, ठीक है। अब देखो क्या क्या हुआ, समझो। हम बात करें सबसे पहले कैंडिडेट, लाहौर की बात थी दोस्तों। कहां की बात थी? लाहौर की बात थी मेरे दोस्तों। और लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, समझते जाओ इस घटना को। लाहौर की बात थी, लाला लाजपत राय थे। और जब इन्होंने विरोध किया, तो जो नारे थे वो नारे सुनिए आप लोग, यानी इन्होंने ही दिए थे। हम कहें, एक तो था गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, और एक था गो साइमन गो, यानी गो साइमन गो, और एक गो बैक साइमन, ठीक है ना।
दोनों नारे इन्होंने ही दिए थे, लाला लाजपत राय का ही था, गो बैक, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। हिंदी में क्या कह सकते हैं? साइमन, साइमन वापस जाओ, या कहें तो जाओ साइमन, जाओ, जाओ साइमन जाओ। ये इसके नारे थे दोस्तों। क्या थे नारे? थे दोनों। लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई। जब विरोध किया तो इनकी छाती पर लाठियां बरसाई दोस्तों। कहां बरसाई? छाती पर। समझो आप एक बार, कहां बरसाई? छाती पर। इनकी छाती पर लाठियां बरसाई। क्या बरसाई? लाठियां दी गई छाती पर। क्या दी गई? लाठियां। तो उन्होंने फिर कहा था कि आज मेरे ऊपर, क्या दोस्तों, क्या कहा? कि आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट अंग्रेजों के ताबूत की कील बनेगी मेरे दोस्तों। आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की, हर एक लाठी की चोट अंग्रेजों के ताबूत की कील बनेगी दोस्तों। यानी मैं लिख देता हूं यहां कि आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी, हर एक लाठी की कीमत, हर एक लाठी की चोट, हर एक लाठी की चोट, हर एक लाठी की चोट मेरे दोस्तों क्या बनेगी? अंग्रेजों के, अंग्रेजों के ताबूत की कील बनेगी। ये लाइन आप बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और इन पर लाठियां बरसाई गई। आखिरकार इनकी क्या हो गई? मौत हो गई। और मौत कब हुई इनकी? 17 नवंबर 1928 को इनकी क्या हो गई दोस्तों? मौत हो गई। क्या हो गई? मौत। जब मौत हुई, क्या हुई? मौत। तो हमारे तीन ही प्रसिद्ध थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। उस टाइम भगत सिंह, राजगुरु, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव दोस्तों। क्या? सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव दोस्तों। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। देखो, अब तीनों की घटना समझो। आप इस स्टोरी को समझो थोड़ी देर के लिए एक बार। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको क्या आया? गुस्सा आया इस पर। इनको क्या आया? गुस्सा आया दोस्तों। और गुस्सा भी कैसे आया? ध्यान से सुनो कि इन्होंने, एक अंग्रेज अधिकारी था, इस डेट को मौत हुई। मौत का क्या लेना था? इन्हें बदला लेना था। क्या लेना था? बदला लेना था। क्या लेना था? बदला। और सैंडर्स, क्या था? सैंडर्स। अंग्रेज अधिकारी क्या नाम था? सैंडर्स। और सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह ने क्या कर दिया? सैंडर्स को मौत के घाट उतार दिया। क्या कर दिया? मौत के घाट उतार दिया। और क्या हुआ? उन्होंने कहा कि अब हमारा बदला पूरा हुआ। बदला क्या हुआ? पूरा। किसका? भारत से अंग्रेजों का बदला नहीं, यानी लाला लाजपत राय की मृत्यु का क्या हुआ? बदला पूरा हुआ मेरे दोस्तों। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट घटना थी दोस्तों। क्या थी? इंपॉर्टेंट घटना थी। किसकी? कि लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई। 30 अक्टूबर की बात थी। तब उन्होंने लाठियां बरसाई तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर बरसी आज हर एक लाठी की कीमत, हर एक लाठी की कीमत क्या होगी मेरे दोस्तों? अंग्रेजों के ताबूत की कील साबित होगी, कील बनेगी, ठीक है। और सैंडर्स को मार दिया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने सैंडर्स को क्या कर दिया? मार दिया, ठीक है। अब समझो कि ये आयोग आया था। ये आयोग उसकी जांच करने के लिए आया था। भारत में एक केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए आया था मेरे दोस्तों। अब इसने क्या क्या सिफारिश करी, उस सिफारिशों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम। देखो, जो इसकी सिफारिश थी, पहले नंबर पे तो द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या? कि द्वैध शासन, द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करो। क्या करो? समाप्त करो। क्या करो मेरे दोस्तों? समाप्त, समाप्त करनी थी। द्वैध शासन व्यवस्था को क्या करना था? समाप्त करना था, जो 1919 में लागू की गई थी, ठीक है ना। और इसके अलावा भारत में, देश के अंदर संघीय स्वरूप का संविधान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संघीय स्वरूप का, संघीय स्वरूप का संविधान होना चाहिए मेरे दोस्तों। कैसा होना चाहिए? संघीय स्वरूप का संविधान होना चाहिए मेरे दोस्तों। और उच्च न्यायालय पर भारत सरकार का ही क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। तीसरे नंबर पर क्या था दोस्तों? उच्च न्यायालय पर भारत सरकार का नियंत्रण मेरे दोस्तों। क्या? नियंत्रण होना चाहिए।
समझ में आया? द्वैध शासन को समाप्त कर दो, ठीक है ना। संघीय स्वरूप का संविधान होना चाहिए भारत का, और भारत के अंदर क्या उच्च न्यायालय जो है उसे क्या होना चाहिए, भारत सरकार के किस में होना चाहिए, नियंत्रण में होना चाहिए। और बर्मा को अलग कर दो। क्या था कि बर्मा को क्या, बर्मा को अलग कर दो। क्या कर दो? अलग कर दो। बर्मा को तो अलग कर दो। और उड़ीसा बदरा, उड़ीसा और सिंध प्रांत, उड़ीसा और सिंध प्रांत, उड़ीसा व सिंध प्रांत, उड़ीसा और सिंध को एक अलग से प्रांत बना दो। क्या कर दो? अलग प्रांत का दर्जा दे दो। सिंध प्रांत को अलग दर्जा, क्या अलग दर्जा दे दीजिए भाई, क्या दे दीजिए? अलग दर्जा दे दीजिए, ठीक है ना। और प्रांतीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या क्या कर दो? बढ़ा दो। अगला क्या था? प्रांतीय विधानमंडलों में हम कहें तो विधानमंडलों में सदस्य संख्या बढ़ाना। क्या करना है? सदस्य संख्या को क्या करना है? बढ़ाना है मेरे दोस्तों। क्या करना है? बढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो मताधिकार और विधानसभाओं का विस्तार होना चाहिए। मताधिकार का क्या होना चाहिए? विस्तार होना चाहिए। मताधिकार का विस्तार, एक तो मताधिकार का विस्तार हो, और दोस्तों एक टॉपिक और कि जो अल्पसंख्यक जातियां थी, जो क्या थी? अल्पसंख्यक जातियां थी, उन पर भी क्या देना चाहिए? थोड़े से उनके हितों का विशेष ध्यान देना चाहिए। अल्पसंख्यक जातियों के हितों का ध्यान रखना है। क्या रखना है? ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, ठीक है। अल्पसंख्यक जातियों के हितों का क्या करना है? ध्यान रखना है। और संघ शासन की स्थापना करनी थी दोस्तों। क्या करनी थी? संघ शासन की स्थापना, संघ शासन की स्थापना दोस्तों, ठीक है। और संघ शासन के अलावा हम बात करें, केंद्रीय व्यवस्थापिका का भी पुनर्गठन करना था। क्या करना था? केंद्रीय व्यवस्थापिका का पुनर्गठन करना था। क्या करना था दोस्तों? केंद्रीय व्यवस्थापिका का पुनर्गठन करना था। और हम बात करें वृत्त भारतीय परिषद की स्थापना करी थी। एक बहुत बड़े भारतीय परिषद की स्थापना होनी थी, वृत्त भारतीय परिषद की स्थापना, वृत्त भारतीय परिषद की स्थापना क्या करनी है मेरे दोस्तों? स्थापना करनी है, ठीक है। ये हमारे क्या थे? ध्यान से सुनो, अब समझते जाना। एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर लेते हम। वृत्त भारतीय परिषद की स्थापना होना चाहिए थी, और केंद्रीय व्यवस्थापिका का पुनर्गठन होना चाहिए था दोस्तों। संघ शासन की स्थापना होनी चाहिए थी। अल्पसंख्यक जातियों के हितों का क्या करना था मेरे दोस्तों? ध्यान भी रखना था, ठीक है। इसके अलावा बात करें, द्वैध शासन समाप्त करना है। द्वैध शासन क्या कर दो? समाप्त कर दो। संघीय स्वरूप का क्या होना चाहिए? भारत का संविधान होना चाहिए। उच्च न्यायालय कहां? भारत सरकार के किस में होना चाहिए? अंडर में होना चाहिए। बर्मा को क्या कर दो? अलग कर दो। और सिंध और उड़ीसा का क्या कर दो? अलग प्रांत का क्या कर दो? दर्जा दे दो। और विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या क्या कर दो? बढ़ा दो। और मताधिकार का क्या कर दो? विस्तार कर दो मेरे दोस्तों। ये सब क्या थी? इसकी सिफारिशें थी, हमने पढ़ा। इसके अलावा आपको लाला लाजपत राय वाली घटना याद रखनी है। डेट पूछी जाती है अगर यह कि सैंडर्स की मृत्यु किसने की, हत्या किसने की? तो सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने। क्यों की थी? कारण आ जाता है। अच्छे लेवल के एग्जाम होगी, यूपीएससी लेवल के एग्जाम हो तो बहुत अच्छा देखो, साइमन कमीशन का हम बात करें तो संपूर्ण विवरण, पूरा टॉपिक हम कहें हर एक लेवल का हमने क्या कराया है, यहाँ पर आपको कंप्लीट कराया है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय आंदोलनकारियों ने क्या किया था? इसका विरोध किया था। कांग्रेस, मुस्लिम और आंदोलनकारी तो क्या थे? इसके बहिष्कार करने में थे। और बहिष्कार नहीं करने में इसके पक्ष की बात करें, किसकी बात करें? पक्ष में तो पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी थी, और दक्षिणी भारत की कौन सी? जस्टिस पार्टी इसकी क्या थी दोस्तों? पक्ष में थी। अब देखो, हमने लगातार इन क्लासों के अंदर अभी पूरा कंप्लीट चल रहा है। हमने जहां से 1773 यानी हम बात करें कि पहला जो अधिनियम आया था वहां से हम लगातार चल रहे हैं 1773 से। फिर हमने पूरे पिट्स इंडिया एक्ट भी पढ़ लिए, फिर भारत परिषद अधिनियम भी पढ़ लिए थे, ठीक है ना। भारत शासन अधिनियम चल रहे हैं, ठीक है। अब ये घटना भी बहुत ज्यादा जरूरी थी, ठीक है ना। हमने कांग्रेस का निर्माण गठन भी पढ़ा, उसके बाद बंगाल का विभाजन पढ़ा, बंगाल विभाजन के बाद भारतीय अब उसके बाद हमने साइमन कमीशन पढ़ा, और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि नेहरू रिपोर्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट के बाद हम कहाँ चलेंगे? 1935 के अधिनियम पर चलेंगे, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो फिर भारतीय संविधान, हम कहते हैं कि भारतीय संविधान का मूल रूप कहाँ देखा जाता है? 1935 के अधिनियम में देखा जाता है। तो उसके अंदर
नेहरू रिपोर्ट से भी बहुत कुछ टॉपिक उठाए गए थे, उसकी भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे नेहरू रिपोर्ट की। और उसके बाद में हम चलेंगे कहाँ पर मेरे दोस्तों, 35 के अधिनियम पर। फिर धीरे धीरे हम भारत के क्या संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर स्टार्ट करेंगे। तो आप लगातार बने रहिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान का विश्लेषण, यहां से कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जा रहा है आपके लिए संपूर्ण। क्योंकि आप भी जानते हैं सपने सच करने के लिए, क्या सपने सच करने के लिए मेरे दोस्तों सपनों को बड़ी ध्यान से देखा जाना जरूरी है। कि आप अगर मेहनत चाहते हैं, आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस से सब्जेक्ट को क्लियर करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, या हम कहें कि आप एक अच्छे लेवल की यूपीएससी लेवल के एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो उसके बारे में उसका सिलेबस और उसके बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूर है, जो हमें आपको इन क्लासों के अंदर पूरा विश्लेषण प्रत्येक टॉपिक का ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ रहे जो किसी एग्जाम को लेकर नहीं आए। आप शॉर्ट एंड स्वीट की जगह आप विस्तार से पढ़िए, क्योंकि ये कंपटीशन का दौर है मेरे दोस्तों, और इसके अंदर बहुत ही विस्तार से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हर एक इंटेलिजेंट आपसे आगे नेक्स्ट पीढ़ी और भी जनरेशन इंटेलिजेंट आ रही है। तो आप लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद मेरे दोस्तों।